हेलो फ्रेंड, मैं एडवोकेट एस.के. झा। मैं आज आपको बताऊंगा दिल्ली हाई कोर्ट का रिसेंटली जो फैसला आया है कि पत्नी के नाम पर खरीदी गई प्रॉपर्टी का मालिक कौन होगा, पति या पत्नी। दिल्ली हाई कोर्ट ने यह फैसला करके साफ कर दिया कि उसका मालिक कौन होगा। आपको ये आगे बताता हूँ। तो इस चैनल पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब पर मेरा चैनल है एस.के. झा एंड एसोसिएट्स, आप उसको सब्सक्राइब कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। हाँ, तो दिल्ली हाई कोर्ट ने रिसेंटली अक्टूबर 2023 में फैसला दिया है और साफ कर दिया है कि एक व्यक्ति को कानूनी अधिकार है कि वह अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से अपने पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति खरीद सके। इस तरह के खरीदी गई प्रॉपर्टी को बेनामी नहीं कहा जाएगा। हाई कोर्ट ने कहा कि ऐसी संपत्ति का मालिक वही कहलाएगा जिसने उसे आय के ज्ञात स्रोतों से खरीदा है। हाई कोर्ट ने कहा कि एक व्यक्ति को कानूनी अधिकार है कि वह अपने आय के ज्ञात स्रोतों से अपने पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति खरीद सकता है। ऐसे खरीदी गई प्रॉपर्टी को बेनामी संपत्ति नहीं कहा जाएगा। जस्टिस वाल्मीकि जे मेहता के बेंच ने एक व्यक्ति की अपील मंजूर करते हुए यह टिप्पणी की कि ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को निरस्त भी कर दिया जिसके तहत उस व्यक्ति से उन दो संपत्तियों का हक जताने का अधिकार छीन लिया गया था जो उसने अपने पत्नी के नाम पर खरीदी थी। उस व्यक्ति की मांग थी कि उसे उन दो संपत्तियों का मालिकाना हक दिया जाए जो उसने अपनी आय के ज्ञात स्रोतों से खरीदी है। इनमें से न्यू मोती नगर एक है और दूसरा है गुड़गांव सेक्टर 56 में बताई गई। याचिकाकर्ता ने दावा किया इन दो संपत्तियों का असली मालिक वह है, न कि उसकी पत्नी। उसने यह संपत्ति अपने ज्ञात आय के स्रोत से खरीदी है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोविजन एक्ट 1988 के उस प्रावधान के आधार पर याचिकाकर्ता के उस अधिकार को जब्त कर लिया जिसके तहत संपत्ति रिकवर करने का अधिकार पर प्रतिबंध है। हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के संबंधित आदेश को रद्द करते हुए कहा कि निचली अदालत ने इस व्यक्ति की याचिका को शुरुआत में ही ठुकराकर गलती कर दी, क्योंकि संबंधित आदेश जब पारित किया गया था तो प्रोविजन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 संशोधन के साथ लागू था। कोर्ट ने कहा कि इस संशोधित कानून में साफ तौर पर बताया गया है कि बेनामी ट्रांजैक्शन क्या है और ऐसे कौन से लेन देन है जो बेनामी नहीं है। मौजूदा हालात में प्रॉपर्टी पत्नी के नाम होना इस कानून के तहत अपवाद में आता है, हाई कोर्ट ने कहा, क्योंकि एक व्यक्ति को कानून इस बात की इजाज़त देता है कि वह अपने आय के ज्ञात स्रोतों से अपनी पत्नी के नाम पर अचल संपत्ति खरीद सकता है और जिन परिस्थिति में संपत्ति खरीदी गई वह बेनामी नहीं बल्कि मालिकानी है और मालिक यानी कि पति यानी कि याचिकाकर्ता ही है, पत्नी ही नहीं जिसके नाम पर संपत्ति खरीदी गई। लिहाजा ट्रायल कोर्ट का संबंधित आदेश अवैध है। इस मामले को दोबारा से विचार के लिए ट्रायल कोर्ट के पास भिजवाते हुए कहा कि याचिकाकर्ता के संशोधित कानून के तहत छूट मिलने का अधिकार है या नहीं, यह तथ्य जांच का विषय है और जो ट्रायल से ही तय होगा वो इस केस को शुरुआत में ही खारिज न करे और इस पर जांच करे। तो अब आप समझ गए होंगे कि दिल्ली हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उस फैसले के अकॉर्डिंग अगर कोई पति अपने ज्ञात मतलब जिस इनकम को वो प्रूफ कर सकता हो,
जिस इनकम को वो प्रूफ कर सकता हो, उस इनकम के स्रोतों से उस पेमेंट को दे करके प्रॉपर्टी परचेज किया है और वो प्रॉपर्टी पत्नी के नाम पर रजिस्ट्री कराता है, तो मालिकाना हक पति को मिलेगा। दिल्ली हाई कोर्ट का रिसेंटली जो डिसीजन अक्टूबर 2023 में आया है, उसके अकॉर्डिंग साथ में वो पेमेंट जो ज्ञात स्रोतों से प्राप्त हुआ है उसको बेनामी संपत्ति भी नहीं कहा जा सकता। जो हमारा प्रोविजन एक्ट 1988 में संशोधित किया गया था, उसके साथ ही उसको इंटर कराया गया था, तो बेनामी संपत्ति भी नहीं कहा जाएगा, मालिकाना हक पति का होगा। तो ये सब पूरी जानकारी आपको मिल गया। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।